हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम आज के लेक्चर में एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ किस तरीके से बनेगा और इसमें क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें देखेंगे और फिर वेरिएशन देखेंगे। इसके बाद हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जब ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसमें ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर इस तरीके के ग्राफ आपको इतने ही वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें अपन समझते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस के एलोंग या एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस एक मान लीजिए कि कोई टाइम था या t = 0 टाइम पे पार्टिकल के पास या पार्टिकल कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका था। ठीक है, डिस्टेंस कुछ कवर करने के बाद वो पार्टिकल रुक गया। देखिए, पार्टिकल आगे पीछे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि टाइम किसी का वेट नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, जब इस तरीके का ग्राफ देखे कि टाइम के पैरेलल आपको कोई चीज़ दिखे तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई है। और हमें ये पता है कि जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो तो फिर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, या इस वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। वेलोसिटी ये हो जाएगी ज़ीरो। तो आप इस तरीके का अगर आपको दिखे ग्राफ कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर इस तरीके का ग्राफ दिखे कि टाइम के पैरेलल आपको ये दिखे इस तरीके से, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है और फिर वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, ये टाइम है, डिस्टेंस है, और आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको इस तरीके से दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जिस तरीके से टाइम बढ़ते जाता है, टाइम देखिए बढ़ा तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस भी बढ़ी, फिर टाइम इंक्रीज़ किया, फिर डिस्टेंस इंक्रीज़ की, फिर टाइम बढ़ा, फिर डिस्टेंस इंक्रीज़ किया। बात समझ में आ रही है। तो जिस तरीके से टाइम बढ़ता है उसी तरीके से डिस्टेंस भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी तो मिलेगी, लेकिन अब ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, इसके बारे में भी देखना होगा। तो देखिए, जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखे, तो हमेशा कहेंगे कि जो भी चीज़ मिलने वाली है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कुछ भी मिले वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो मतलब टाइम ग्राफ से जो मिलेगा वो वेलोसिटी मिलेगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। देखिए, इतना टफ नहीं है, आप बस ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक, चलिए यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ को। देखिए, जैसे अपन टाइम यहाँ पे जैसे जैसे टाइम ये बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि टाइम कम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे ये एक कर्व दिख रहा है, और जब भी कर्व दिखे तो हम बोलेंगे
कि जो भी क्वांटिटी मिलने वाली है वो वेरिएबल होगा। कैसा होगा? वेरिएबल होगा। तो देखिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और ये एक ग्राफ जो दिया गया है वो एक कर्व है, इसीलिए वेलोसिटी जो होगी वो वेरिएबल होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? वेरिएबल होगी। ठीक। अच्छा, वेरिएबल को अपन नॉन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखना था हमें कि देखिए जब भी इस तरीके का ग्राफ दिखे तो हम बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। तो बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ये चीज़ ठीक। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो टाइम जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ा, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये एक कर्व है, और जब भी कर्व दिखेगा तो अभी हमने देखा कि वेरिएबल शो करेगा। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी को शो करेगा। और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, मतलब यहाँ से हमें मिलने वाली है वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। लेकिन अब यहाँ पे हम इस ग्राफ को देख के ये समझना चाहते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखिए जैसे जब भी इस तरीके का ग्राफ दिखे आप हमेशा बोलेंगे कि जो वेलोसिटी यहाँ से मिलेगी वो डिक्रीजिंग होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? डिक्रीजिंग। यानी कि इस ग्राफ को देख के ये बोलेंगे कि टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी घट रही है। बात समझ में आ गई? तो देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, इस तरीके का ग्राफ दिखे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो जिस तरीके से हमने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है, आप चीज़ों को उसी तरीके से समझेंगे, फिर ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ और भी चीज़ें देखते हैं और कुछ डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को अच्छे से देखिएगा। ये भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है कि कोई पार्टिकल है ऐसे चला, फिर ये इस तरीके से चला, फिर ये इस तरीके से चला, फिर ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, ये चल रहा है। ठीक है। बोल रहा है कि ये O है, A है, B है, C, D और ये E है। ठीक। क्वेश्चन में इसमें समझिए कि क्या बोला गया है। चलिए अपन अपने तरफ से बना ले रहे हैं। देखिए अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ से हमें स्पीड या वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो भी स्पीड या वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कभी इसका स्लोप कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, इस तरीके से है। तो इसे आप यूनिफॉर्म तो बोल नहीं सकते, तो आप इसे फिर क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो स्पीड हमें मिलेगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि देखिए कि O से लेके A तक जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है और वेरिएबल है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि जो O से A तक है ये यूनिफॉर्म है। स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। फिर इसी तरीके से A से B की बात करें तो A से B तक भी तक भी यूनिफॉर्म है। अगर B से C की बात करें तो B से C जो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं, देखिए ये टाइम के पैरेलल हो गया। जब टाइम के पैरेलल हो गया तो
तो स्पीड क्या होगी, स्पीड हमें मिलेगी नहीं, स्पीड हमें मिलेगी नहीं, तो हम बोलेंगे स्पीड क्या होगी, 0 होगी। ये बात ध्यान से समझिएगा। स्पीड और वेलोसिटी सेम सेंस में यूज़ करते हैं, तो हम बोल देंगे कि जो भी स्पीड या वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। उसी तरीके से अगर C से D की बात करें तो C से D में हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। C से D में क्या है, पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। फिर D से E की अगर बात करें तो D से E तक भी पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के ये बात आप समझिएगा और अच्छे से ध्यान भी रखिएगा। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट में और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे अब हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और उससे हम देखेंगे कि क्या चीज़ मिलेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस, हालांकि ये चीज़ हम पहले भी जान चुके हैं, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ से केवल और केवल हमें स्पीड और वेलोसिटी मिलेगा, स्पीड और वेलोसिटी मिलेगा। और कभी कभी ऐसा भी समय आएगा कि स्पीड और वेलोसिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो स्पीड और वेलोसिटी ही मिलेगा। ठीक है, वो ग्राफ देख के पता चलेगा। जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल या टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल किसी भी स्पीड या वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल रेस्ट में है अगर टाइम के पैरेलल ये ग्राफ बनता है तो। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें एक तो मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा हमें मिलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज़ तो हम देख चुके हैं, अब बस हमें ये चीज़ें देखनी है और यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा। जैसे देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अभी हमने देखा कि हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से देगा तो क्या चीज़ हमें पता चलेगा। तो देखिए ये टाइम है और ये स्पीड या वेलोसिटी है। यहाँ पे दिया गया है कि जो ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, इसमें ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, पहला तो ये। दूसरा हमको ग्राफ इस तरीके से दे सकता है कि ये टाइम है और ये स्पीड और वेलोसिटी है, इसमें ग्राफ को इस तरीके से दे दिया गया है। ठीक है, तीसरा ग्राफ है, इसमें बोला जा रहा है कि ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, और अगर फोर्थ की बात करें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का है, ये टाइम है और ये है आपका स्पीड या वेलोसिटी। अब ग्राफ को अपन समझते हैं। टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल आपको दिखता है मतलब हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट में भी अपन समझें कि कांस्टेंट है तो फिर हमें क्या मिलेगा, क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ की बात करें, अच्छा अगर इसके बीच की बात करें कि क्या एक्सेलरेशन मिलेगा, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा या एक्सेलरेशन मिलेगा नहीं। लेकिन अगर इस ग्राफ की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये किसी के पैरेलल नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये किसी के पैरेलल नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलेंगे कि यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है,
और एक्सेलरेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन तो मिलेगा अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अगर एक कर्व आपको दिखे, एक कर्व आपको दिखता है तो आप कहेंगे कि जो वेलोसिटी है या स्पीड है, वेलोसिटी या हम स्पीड की बात करें, ये वेरिएबल होगा। कैसा होगा? वेरिएबल। और यहाँ पे देखिए हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन तो मिलेगा, एक्सेलरेशन तो मिलेगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। एक्सेलरेशन तो मिलेगा लेकिन ये एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। तो ये चीज़ तो समझ गए। अब हमें ये समझना है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म ये है। लेकिन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इसका स्लोप है ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ स्लोप अगर मान लो 5 होगा तो यहाँ स्लोप 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। मतलब आप देख रहे हैं धीरे धीरे स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो जब स्लोप इंक्रीज करेगा तो हम बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इतना कॉपी करो, इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, तो देखिए ये एक कर्व दिया गया है। ठीक है, अभी आपने प्रीवियस ग्राफ्स देखा, ये एक कर्व दिया गया है और कर्व का मतलब यहाँ पे वेरिएबल शो होगा। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी जो भी होगी वो वेरिएबल होगी। अब बात ये हो रही है कि अगर कर्व है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व है और ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म तो ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखिए अगर हम बात करें इनके स्लोप की, इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप हमेशा इसका घटते चला जा रहा है, स्लोप घटते चला जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो स्लोप का मतलब एंगल से होता है और एंगल हमेशा क्या हो रहा है? घटते चला जा रहा है। तो जब एंगल घटेगा यानी स्लोप घटेगा तो हम बोलेंगे कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग ग्राफ है, यानी कि जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? डिक्रीजिंग, यानी एक्सेलरेशन लगातार डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप कॉपी कर लें। चलिए अपन बोर्ड पे दिए गए न्यूमेरिकल को समझते हैं। ग्राफ देखिए दिया गया है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, और इसमें ये है कि 0, 10 सेकेंड, 10 आवर, 30 आवर और 35 आवर ये दिया गया है। ये 5 किलोमीटर पर आवर ये दिया गया है। तो ग्राफ में देखिए ये दिया गया है O, P, यहाँ पे है Q, ये है R और ये है T और ये दिया गया है S। इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे भी दिखेगा। फर्स्ट इसमें से दिया, अच्छा क्वेश्चन क्या है? स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OP। बोल रहा है कि जो OP है ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए अगर O से P की बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का मतलब कि जो भी चीज़ हमें मिलने वाली है वो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये इस तरीके का ग्राफ मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो हम बोलते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन अब बात हो रही है कि ये एक्सेलरेशन कैसा है। तो देखिए ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो O से P जो है ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि O to P
ओ से पी तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। सेकेंड, नेक्स्ट की बात आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू। तो देखिए P से जो Q है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ये है। तो देखिए अगर हम P से Q की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम एक्सिस के ये पैरेलल है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल जब भी होता है और ये अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है तो हम ये बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ से कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो P से Q हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय QR। अब बोल रहा है कि ये जो QR है ये किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए थर्ड हम बात करने जा रहे हैं Q से लेके R तक। जो Q से R है ये भी एक, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर बात करें कि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। किसे? कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट तो करेगा, लेकिन यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे इसे, जो एक्सेलरेशन है इसे बोलेंगे निगेटिव है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। और इसी निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। क्या होता है? रिटार्डेशन। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो QR है वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन भी कैसा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि जो ये बॉडी है, जो भी ये ग्राफ रिप्रेजेंट जो हो रहा है, इसमें से बताइए कि एक्सेलरेशन कितना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि O से P, तो O से P ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। P से Q की बात करें तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर QR की बात करें तो ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमसे बात कर रहा है एक्सेलरेशन के लिए तो हम निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से, जो इसका स्लोप होगा इस स्लोप से ही हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। तो देखो अगर स्लोप की बात करें तो हम बात करेंगे ट्रायंगल, या फिर इसमें ट्रायंगल OPS में, तो हम लिखेंगे इन OPS, ये ट्रायंगल OPS। अब इसमें तो देखिए जो स्लोप होगा उसे लिखेंगे A इज़ इक्वल्स टू, और स्लोप निकालते हैं अपन तो ये अपॉन ये होता है, ये अपॉन ये होता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ से PS अपॉन OS, PS अपॉन OS, और यही होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो आप ध्यान से समझिएगा कि एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड को PS ही रिप्रेजेंट करेगा, अपॉन टाइम होता था, तो टाइम रिप्रेजेंट करेगा OS। तो ये आ गया। अगर हम PS की बात करें तो PS किसके बराबर है? क्या इसके बराबर है? और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 अपॉन, अगर OS की बात करें तो OS, तो O से लेके S तक टाइम कितना लगा है? 10 घंटा। तो हम लिखेंगे 10, यानी कि ये आ गया 1/2, या इसे लिख सकते हैं 0.5
और अगर इसके यूनिट की बात करें तो लिखेंगे किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। इस यूनिट को हमने किलोमीटर पर आवर में क्यों लिखा है, पर आवर के स्क्वायर में क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए जो टाइम दिया गया है वो आवर में दिया गया है और यहाँ पे जो स्पीड दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, इसीलिए एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ बॉडी। तो देखिए अभी हमने देखा कि जो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा वो केवल और केवल ये करेगा। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं इसमें फिफ्थ की, और फिफ्थ का मतलब हम बात करने जा रहे हैं रिटार्डेशन के लिए। तो रिटार्डेशन, अब देखिए रिटार्डेशन में हम बोलेंगे कि रिटार्डेशन का मतलब फिर से स्लोप वही, तो जब स्लोप निकालेंगे तो अब इसका स्लोप, तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर टी या टी क्यू आर, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू आर। अब टी क्यू आर में तो देखिए टी क्यू आर में हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्पीड वर्सेस स्पीड अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड की बात करेंगे तो क्यू टी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्यू टी अपॉन, अब टी एस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये टी एस इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे अगर क्यू टी की बात करें तो क्यू टी, तो क्यू टी और क्यू टी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 अपॉन टी एस सॉरी हम टी एस नहीं टी आर लिखेंगे, सॉरी, तो ये आएगा टी आर। तो टी आर का मतलब कि ये जो टाइम इंटरवल है ये कितना है, तो 30 से 35, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 माइनस 30, यानी कि ये लिखेंगे 5/5, ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम ये आ गया है जो ये रिटार्डेशन है, तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ओपी रिप्रेजेंट करेगा, रिटार्डेशन क्यू आर रिप्रेजेंट करेगा। ओपी की जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन आया है 0.5 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, रिटार्डेशन आया है 1 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ओ टू आर। बोल रहा है इसमें ये कि जो बॉडी है वो ओ से आर तक, मतलब जो टाइम इंटरवल है ओ से आर तक इसमें बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, अपन इसके बारे में देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि एरिया ऑफ व्हाट स्पीड टाइम ग्राफ, यही रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अब ये देखिए ओ पी क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल को अपन ऐसे बना देंगे ओ पी क्यू आर, और यही बताएगा हमें डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए ये देखिए दिया क्या गया है, ये एक ट्रेपीजियम है, क्या है ट्रेपीजियम है। अब इसे हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, बट इस तरीके से कर लें। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम के एरिया की बात करें तो बोलते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हम लिखेंगे सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2, और यही होगा डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम टू पैरेलल साइड की बात करें तो दो पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, एक तो ये है और एक ये है, मतलब PS और OR यही पैरेलल है, तो PS पैरेलल टू OR मतलब ये चीज़ है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड। तो अब देखिए इसके और इसके सम की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे पी क्यू प्लस ओ आर इंटू, अगर हाइट की बात करें तो दोनों के बीच की डिस्टेंस या तो पी एस या क्यू टी ये करेंगे, तो हम ये लिख लेते हैं पी एस, तो लिखेंगे पी एस अपॉन में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम पी क्यू की बात करें तो पी क्यू कितना होगा, तो देखो अगर हम पी से क्यू की बात करें तो पी क्यू का मतलब यही, ठीक है, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पी क्यू को हम लिख सकते हैं टी ओ माइनस ओ एस, टी ओ या ओ टी माइनस ओ एस। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू इज़ इक्वल्स टू अपन टी एस भी या एस टी लिख सकते हैं, एस टी ये लिख सकते हैं क्योंकि ये जितना है उतना ये भी है। अब इसको लिख सकते हैं ओ टी, तो हम लिखेंगे ओ टी माइनस ओ एस, माइनस ओ एस। अब देखिए ओ टी की वैल्यू कितनी है, ओ से टी 30 है, माइनस ओ एस की बात करें तो ये 10 है, इज इक्वल्स टू क्या 20 होगा, तो हम लिखेंगे पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है। अब हम निकालना चाहते हैं ओ आर, तो देखिए एक चीज़ तो हमें मिल गया, अब हम देखना चाहते हैं ओ आर, और ओ आर की जो वैल्यू होगी, अब देखिए ओ आर, तो ओ से आर की वैल्यू क्या 35 होगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना है 35, तो एक तो हमें ये भी मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट है पी एस, तो पी एस की वैल्यू क्या 5 है, ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है, तो हम लिखेंगे पी एस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखिए जो डिस्टेंस निकल के आएगी, अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, या अपन अब इधर कैलकुलेट कर लें, चलो वहीं कर लेते हैं। तो अपन लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू आ गई है 20, तो लिखेंगे 20 प्लस, अब यहाँ से ओ आर, और ओ आर की वैल्यू दे रखी है 35, अब इनटू पी एस की वैल्यू 5/2। अब देखिए क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आएगा, इंटू ये 5 आएगा, बाई 2 होगा। अब देखिए 5 5 जा 25 को 5 1 5 5 जा 25, और 25 और 2 25 टू 17 नहीं 25 टू 27, ये बाई 2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस करें तो हम लिखेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और ये 5, इतना किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे यह जो टोटल ये एरिया है, ये टोटल एरिया आ गया है आपका 137.5 किलोमीटर का स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर नहीं यही रहेगा, तो किलोमीटर यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको नीचे लिंक में PDF में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए अपन इसे इरेज करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। चलिए बोर्ड स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है और बोर्ड पे भी दिख रहा है, बोल रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है ऑफ अ बॉडी इज़ शोन अलॉन्ग साइड। फर्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन 4 सेकेंड। बोल रहा है कि 4 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में कितना बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। और इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही किया था। अब देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो बोल रहा है कि डिस्टेंस बताइए 4 सेकेंड में कि बॉडी कितना डिस्टेंस 4 सेकेंड में कवर कर रही है, ये बताइए, ठीक है। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8 सेकेंड में, ऐसे कि 8 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 8 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व अपन करते हैं। और हम देखिए हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का, वो होता है एरिया
ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमें प्रोवाइड करता है एरिया। अब इसमें समझिएगा फर्स्ट को, हमसे बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ओ ए सी, अब इसकी हेल्प से हमें बताना है, या बोल रहा है कि जब पार्टिकल O से A तक पहुंचता है, मतलब इस ग्राफ में ये है कि पार्टिकल जब O से यहाँ तक 0 से जब 10 तक पहुंचता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल OAC, अब हम बात करेंगे कि एरिया, अब ऐसे कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। अब देखिए ट्रायंगल OAC की हेल्प से ही मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है OC, हाइट की बात करें तो ये हाइट है AC, तो हाइट है AC। अब यहाँ पे समझिए जो OC की वैल्यू दी गई है, ये OC में कितना है 4 सेकेंड, तो हम बोलेंगे कि ये 4 है। अब बात कर रहा है AC, अब AC की बात करें तो A से C की जो लेंथ है वो कितनी है 10, तो यहाँ पे हम रख देंगे 10। इतनी बात समझ में आई। चलिए यहाँ पुट करिए हाफ। बेस की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, बेस का मतलब OC, और OC की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ पे 4 इंटू AC, और AC की वैल्यू 10 ये दे रखा है। 2 2 ज़ा 4, तो 10 2 ज़ा कितना होगा 20 मीटर। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल है वो 4 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा 20 मीटर के बराबर। क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से सॉल्व हुआ है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि 8 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। 8 सेकेंड का मतलब ये पूरा ना यहाँ तक कि जब इतना टाइम हो जाता है तो डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है। तो हम फिर से बोलेंगे कि डिस्टेंस के लिए हम फिर से जाएंगे और बोलेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABD। अब हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक ट्रेपीजियम है, हम इसको ट्रेपीजियम नहीं बोलेंगे, हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम बोलेंगे, हम इसको ये लिख सकते हैं कि अगर इस पूरे ये कंप्लीट पोर्शन का अगर एरिया निकालना है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस, अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या इसको अपन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDC, तो लिखेंगे ABDC, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो अभी हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हाफ, बेस का मतलब OC और हाइट का मतलब AC, तो ये आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDC। तो देखो जब इस तरीके का होता है तो ये हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। अच्छा क्वाड्रिलेटरल नहीं, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ये साइड इंटू ये साइड, यही तो होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि AB इंटू BD, तो AB इंटू BD हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम रखते हैं, इसके पहले अपन सारी वैल्यूज़ निकाल लें। तो अब देखिए हाफ बेस इंटू हाइट का क्या आंसर आया था 20, तो यहाँ पे हम 20 लिख सकते हैं क्योंकि देखिए सेम दिया है, हाफ OCAC, हाफ OCAC वही चीज़, और इसकी वैल्यू 20 है। प्लस AB की वैल्यू देखते हैं, AB की वैल्यू कितनी है। तो देखिए A से B की वैल्यू की बात करें तो AB किसके बराबर है CD के, तो हम बोल सकते हैं CD इज़ इक्वल्स टू, क्या हम टोटल में से इसको अगर निकाल देंगे, टोटल में से इतने पोर्शन को निकाल देंगे तो ये पोर्शन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं OD माइनस OC। अब देखिए अगर OD की बात करें तो O से D कितना है 8 माइनस, अगर O से C की बात करें तो ये 4 है, तो 4 ये आ जाएगा 4। तो ठीक है, AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू 4 आ गई। अब हम किसकी बात करने चाह रहे हैं, BD की। तो BD, तो देखो यहाँ पे अगर BD की बात करें तो BD की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 के बराबर,
BD की वैल्यू 10 के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और यहाँ पे आप लिख देंगे AB की वैल्यू 4 और BD की वैल्यू 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 और ये 20, तो ये आ गया 60 मीटर। मतलब ये है कि 8 सेकेंड में जो पार्टिकल है वो 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। बात समझ में आ गई? तो इसे झटपट आप कैलकुलेट कॉपी करिए और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं अपन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज शोन अलोंग साइड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये हमसे बोल रहा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले तो इसका ग्राफ हम भी बना लें, आपको तो दिख ही रहा होगा। ये टाइम इसके ऊपर दिया गया है और यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो दी गई है किलोमीटर पर आवर में, तो ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है ये चीज़। अब यहाँ पे ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बनाया गया है और इसमें ये ग्राफ जो है वो इसका ये वाला पोर्शन दिया गया है 20 और इसे बोला गया है V2 और यहाँ पे V1 और V1 की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है। और टाइम की बात कर रहा है तो बोल रहा है कि 10 सेकंड ओवरऑल लग रहा है। ये 10 घंटा 10 आवर है क्योंकि टाइम ये आवर में दिया गया है। चलिए अब हमसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इस बॉडी का क्या होगा। तो देखिए अगर इसके एक्सेलरेशन की अपन बात करें तो एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड करेगा वो यही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और इसी एक्सेलरेशन को हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर हम बात करें कि चेंज इन वेलोसिटी की तो देखिए वेलोसिटी में चेंज यही प्रोवाइड करेगा, अगर ओवरऑल वेलोसिटी की बात करें मतलब अगर V2 की बात करें, अच्छा चलिए इसको लिखते हैं del V बाई del T, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखें कि ये V2 तो ये V2 है तो V2 माइनस, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है ये 20 दे रखी है, हमें यही डिस्टेंस चाहिए। तो पूरी यानी V2 में से अगर ये डिस्टेंस V1 डिस्टेंस घटा दें तो क्या हमें V2 ये डिस्टेंस मिल जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हम V2 माइनस V1 अपॉन T2 की बात करें तो ये T2 और ये T1, तो हम लिख दें यहाँ पे T2 माइनस T1, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं कि तुम बेटा T2 हो और तुम यहाँ पे T1 हो, ठीक है। अब देखिए V2 की बात करें तो V2 दे रखा है 20 माइनस अगर V1 की बात करें तो दे रखा है 10 अपॉन T2 माइनस T1, यानी T2 माइनस ये T2 का मतलब ये 10, तो ये दे रखा है 10 माइनस T1 की बात करें तो यहाँ पे टाइम कितना होगा 0, तो माइनस 0, 20 माइनस 10 कितना आएगा 10/10, यानी कि ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 1 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए इसे। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बेहतर पोर्शन के साथ, ठीक है। तो थैंक यू।